एक्चुअली आज हम आए हैं डीडू यूनिवर्सिटी पे और हमारे सामने दो लोग हैं, एक स्मृति वर्मा जी हैं, एक गुंजन मैम हैं। इन्होंने अपना जेआरएफ क्लियर कर रखा है और इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने कैसे जेआरएफ क्लियर किया इंग्लिश डिपार्टमेंट से और आगे चल के इन्होंने पीएचडी में जो इनरोलमेंट कराया है उन्होंने कैसे कर रखा है। तो इनके बारे में इनकी सबसे स्टोरी जानेंगे। और मेरा नाम अभिषेक मौर्य, आप सभी का मौर्य इंस्पायर के चैनल पे सबसे हार्दिक स्वागत है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्मृति वर्मा मैम के पास जाएंगे, उनसे ये पूछेंगे कि आपने जेआरएफ कैसे क्वालिफाई किया। आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम स्मृति वर्मा है। मैं डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी मतलब में पीएचडी स्कॉलर हूँ हम्म, और मैंने अपना जेआरएफ क्लियर किया है दिसंबर 2025 में। आपको कैसे लगा कि हमें इंग्लिश डिपार्टमेंट की तरफ मूव करना चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट की तरफ? इंग्लिश में बेसिकली मेरा पहले से ही इंटरेस्ट था हम्म। और बचपन से मैं आईसीएसई बोर्ड में ही पढ़ाई किया है मैंने। एसएससी लोगों को तो ज़्यादा ही होता है। तो इंग्लिश मेरे लिए इजी था, तो और इस वजह से मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट को चूज़ और किया। आपने कभी कोई सिविल सर्विस की तैयारी नहीं की कि मुझे वो उस साइड जाना चाहिए? मैंने 1 साल तैयारी की थी सिविल सर्विसेज की हम्म। और फिर जब मैंने मास्टर्स जॉइन किया उसके बाद मेरी तैयारी छूट गई। जैसे कि एज ए स्टूडेंट, जैसे कि हम जब प्रिपरेशन करते हैं बीए में, जैसे कि एमए में, तो हमें लगता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ अपना इस सेक्टर डिग्री की तरफ पे? नहीं, ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन है पीएचडी। हम्म। और बहुत कम लोग हैं जो पीएचडी कर पाते हैं। तो मेरा पहले से था कि मुझे सबसे जो हाईएस्ट लेवल पे जो एजुकेशन है उसको हम्म। एक्वायर करना है, तो इसलिए मैं। क्या आपको लगता है कि जैसे कि अब इस सेक्टर में, जैसे कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रही है, तो इस सेक्टर में हमें पीएचडी तरफ मूव करना चाहिए रादर देन कि हमें कोई स्किल पे वर्क करना चाहिए? अपना पर्सनल चॉइस है, अगर किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली वो पीएचडी की तरफ मूव करेगा। पर अगर किसी को जॉब चाहिए बहुत जल्दी और सेटल होना है लाइफ में जल्दी, तो फिर ये जॉब बेटर है। जॉब बेटर है, तो क्या हम दोनों को बैलेंस कर सकते हैं? हाँ, बहुत लोग का जॉब लग जाता है तो वो लोग पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं यहाँ से। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमें प्राइवेट या गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सीख करना चाहिए, ऐसे नॉर्मल प्राइवेट में नाम लिखवा लेना चाहिए, ऐसा कुछ? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि हम रेगुलर करें या प्राइवेट से करें, पीएचडी या मास्टर्स या बीए, जो भी चीज़ें। अगर आप सीरियसली किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम्म। तो आप प्राइवेट से मास्टर्स या पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। पार्ट टाइम पीएचडी तो तभी होता है जब आप गवर्नमेंट जॉब में हो पहले से, हम्म। और मास्टर्स प्राइवेट होता है हम्म। डिस्टेंस से। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हम्म। प्राइवेट से मास्टर्स कर सकते हो, अदरवाइज फुल टाइम मास्टर्स में ज़्यादा बेनिफिट होता है। फुल टाइम मास्टर्स में ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। और अगर प्राइवेट सेक्टर से मैंने मास्टर्स किए और रेगुलर से, दोनों में जैसे कि क्या आगे, जैसे कि जब इंटरव्यू दे तो वहाँ पे इसका वो होता है क्या, प्लस माइनस? ये सब टोटली डिपेंड करता है कहाँ से कर रहे हैं और क्या सब्जेक्ट है। अच्छा। अगर कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट है और प्राइवेट से कर रहे हैं तो भी ठीक है। टेक्निकल है गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो भी ठीक है। और अगर आर्ट्स वगैरह है तो गवर्नमेंट ही बेटर रहता है आर्ट्स तो फील्ड के आप लिए। जैसे कि आपने बीएचयू से बीए कर रखा है, मास्टर्स कर रखा है, फिर आपने डीडीयू क्यों चुना? डीडीयू मैंने पीएचडी के लिए चूज़ किया क्योंकि मेरा एडमिशन हो गया था एक्चुअली यहाँ पर और मेरा ईयर वेस्ट नहीं हो रहा था। अच्छा। तो इसलिए मैंने डीडीयू यूनिवर्सिटी को चूज़ एक्चुअली किया जैसे कि पीएचडी जो के लिए। स्टूडेंट जिन्होंने बीए में अपना क्वालिफाई कर लिया और उनका सीयूटी पीजी नहीं क्लियर हुआ है, तो क्या वो अगर ड्रॉप ले, या जैसे कि कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी को सीख कर ले, अगर उनको नहीं मिला तो ड्रॉप लेना चाहिए क्या? डिपेंड करता है, ड्रॉप लेने से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा तो होता नहीं है। हम्म। जितना मेहनत है वो जो एग्ज़ाम आ रहा है उसमें करके और फिर कर लेना चाहिए मेरे मतलब कि हिसाब आपने से। प्लस पॉइंट बताया कि मास्टर रेगुलर करना चाहिए और ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी टारगेट कर लेना चाहिए, जो भी मिले, सेंट्रल मिले या प्राइवेट में, जो भी हुँ, चाहिए। हुँ। ठीक है। और आपने जो जेआरएफ क्लियर किया है, इसके बारे में आप बताएंगे कि जैसे आपका मोरालिटी अगर डाउन होता तो कैसे आप क्या करते थे, कैसे उठती थी तैयारी करने के लिए? जेआरएफ का क्या है कि हमारा जो सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर, उसका सिलेबस बहुत ही वास्ट है हम्म। और ये सिलेबस को पूरा कवर कर पाना ही बहुत मुश्किल है। हम्म। तो हर बार यही रहता था कि पूरा सिलेबस कवर हो जाए मेरा।
तो वैसे ही सिलेबस कवर करते-करते हो तो गया। आपने किस अटेम्प्ट में इसको क्लियर किया था? मेरा 4th अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है जेआरएफ। और फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसा क्या हुआ था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा नेट भी नहीं हुआ था, उस टाइम मैं मास्टर्स में ही थी हुँ, और मेरा प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं था, मैं सिर्फ बेसिक जो मेरा बीए का और एमए का नोट्स था, वही हुँ। मैं पढ़ के गई थी, तो मेरा नेट नहीं हुआ था, बाकी सेकंड अटेम्प्ट में मेरा नेट क्लियर हुआ। अगर कोई स्टूडेंट है जैसे कि इंग्लिश से कर रहा है मास्टर्स, तो उसे यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए कब अप्लाई स्टार्ट करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए? मास्टर्स जैसे ही जॉइन करता है कोई हुँ, स्टूडेंट, हुँ। उसके बाद ही उसको यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करने लगना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट टेट का सर्टिफिकेट आपके पास अगर होगा, हुँ, तो आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ होती हैं, उसमें हुँ। आप अप्लाई कर पाओगे। तो जैसे कि मान लीजिए एक मैं स्टूडेंट हूँ, जैसे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का हूँ, मैंने इस बार अगर मास्टर्स में एडमिशन ले लिया है, तो क्या मुझे उसके बिहाफ़ पे ही जैसे कि साइड से मुझे जेआरएफ की तैयारी करना चाहिए? हाँ, हाँ, मास्टर्स में एडमिशन के बाद आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और जब बिल्कुल। हमें लगे कि हमारा फुल सिलेबस तैयार हो गया, तब अपना अटेम्प्ट देना स्टार्ट करना चाहिए? अटेम्प्ट तो आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें अटेम्प्ट का नंबर लिमिटेड नहीं है। आप हुँ, जितना चाहे उतना अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। हुँ। तो मास्टर्स में आने के बाद अटेम्प्ट्स देना शुरू कर देना चाहिए, आई थिंक। ठीक है। और आपका जो आपने जैसे एक असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जो अप्लाई कर रखी हैं, वो आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रही हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज़ आती हैं, वो हुँ, बहुत तरह की आती हैं। जैसे हुँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खुद अपना वैकेंसी हुँ, निकालती हैं। हुँ, और बाकी स्टेट में हमारे उत्तर प्रदेश में जीडीसी होता है और एक हुँ, यूपी हायर होता है। हुँ, तो ये दोनों वैकेंसीज़ आती हैं, हुँ। उसमें हम लोग अप्लाई करते हैं, उसके बाद जब सेलेक्ट होते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आप वन शॉट में क्या बताना चाहेंगे अपने स्टूडेंट को जो जैसे कि जूनियर और सीनियर हो उनके लिए? अगर कोई मास्टर्स कर रहा है तो उसको साथ-साथ यूजीसी नेट का प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। मास्टर्स कंप्लीट होने तक का वेट नहीं करना चाहिए, हुँ, क्योंकि जितना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट होगा, उतना जल्दी रिज़ल्ट आएगा। हुँ। और जैसे बस। कि हमें तो प्राइवेट जैसे कि जो गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं, उसको छोड़ कर के इसमें आ सकते हैं नॉर्मली। अपना चॉइस है कि अगर आपको रिसर्च पे जाना है, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो ये रास्ता है। बाकी अगर आपको किसी और जॉब में इंटरेस्ट है, तो आप उसको परस्यू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। और ये बताइए कि जैसे कि जो टेक्नोलॉजी चल रहा है, स्किल चल रहा है, तो क्या इसके आने वाले सेक्टर में जो इंग्लिश सेक्टर में जैसे कि कुछ मिल सकता है आगे स्टूडेंट को, जैसे कि टीचर के अलावा वो कुछ कर सकते हैं कल को? कंटेंट क्रिएशन है, बहुत सारा ऑनलाइन जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडलिंग वगैरह का जॉब आ रहा है आजकल। हुँ, हुँ, लिंक्डइन पे है, naukri.com पे अवेलेबल है, ये हुँ। सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। ठीक है। और अगर कुछ बताना चाहें तो? और बस यही पढ़ते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और ये नहीं आपको बताया नहीं है कि स्किल मैटर करता है? ऑब्वियसली स्किल मैटर करता है, अगर किसी के पास एक स्किल एक्स्ट्रा है दूसरे से, तो इंटरव्यू में उसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलती है। तो आपके हिसाब से बीए वाले स्टूडेंट को, मास्टर वाले स्टूडेंट को क्या स्किल सीखना चाहिए? स्किल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, अभी तो हमारा जो ऑनलाइन मूक प्लेटफ़ॉर्म है, स्वयं है, इस पे हुँ, कोर्सेज़ भी चलते हैं बहुत सारे, हुँ। फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज़ हैं। तो वो सब कोर्सेज़ करके अपना स्किल डेवलप करना चाहिए। तो क्या ये पीएचडी में हमें जैसे कि मेरिट मिलता है, इससे फ़ायदा मिलता है? एज़ अ ह्यूमन बीइंग आप अपने आप को डेवलप करिए पहले, बाकी पीएचडी में फ़ायदा मिलना ना मिलना वो सेकेंडरी थिंग है, कि ठीक है, इंटरव्यू में अगर आप जाएँगे, आपके पास एक सर्टिफ़िकेट ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है। और ये बता दीजिए कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो व्यूअर्स हैं, जैसे कि वो क्या डीडू यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी। और यहाँ के और जो डीडीयू हो गया और बीएचयू हो गया, दोनों में कंपैरिजन में आपको क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा दोनों में? दोनों, एक बीएचयू तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका हुँ, तो बहुत नेम एंड फेम है, ऑब्वियस सी हुँ, बात है। हुँ, डीडीयू स्टेट यूनिवर्सिटी है, एक यही डिफरेंस है बाकी दोनों यूनिवर्सिटीज़ में, हुँ। बाकी तो और कोई डिफरेंस मुझे नहीं लगता कि है। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। ठीक है।